बांग्लादेश की सच्ची घटना है। ये 2001 का वाक़या आपको बता रहा हूँ। एक समृद्ध परिवार था, उनके पास ज़मीन जायदाद बहुत कुछ थी, खुशहाल थे। उनकी गलती ये थी कि उनके पास में 2 बेटियां थीं, एक 6 साल की, एक 14 साल की। तो वहाँ के मुसलमानों ने 8-10 लोग अंदर आ गए और पहले तो उसके बाप को मार दिया, माँ को बांध दिया और उसके बाद में माँ के सामने ही 14 साल की बेटी के साथ में ज़बरदस्ती बलात्कार एक साथ करने लगे। तो माँ ने एक बहुत बड़ा दुख भरा शब्द बोला कि अब्दुल, एक एक करके करो, सभी करेंगे तो मेरी बेटी मर जाएगी। ये एक बहुत बड़ा दुख का विषय था। उन दुष्टों ने ना 6 साल की बेटी को छोड़ा और ना 14 साल की बेटी को। एक वाक़या था, उनको देश छोड़ना पड़ा। मेरी आंखें रो रही हैं, मैं रो रहा हूँ उस बात के लिए कि ये हाल अब पूरे भारत में होने जा रहा है। और ये काफिर लोग, जिनको सालों को जितनी गाली दूं हिंदुओं को उतना ही कम है, ये अपना मकान बनाने में लग रहे हैं, गाड़ी खरीदने में लग रहे हैं। इनके पास एक डंडा तक नहीं होता है। मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को शस्त्र रखना चाहिए, लाइसेंस ही ना हो तो बिना लाइसेंस ही रखना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ, हिंदुओं आज तुम मेरी बात को अच्छी तरह से नहीं ले रहे, तुम्हारी तो ऐसी होने वाली है। काफिरों, गद्दारों, अब भी समझ जाओ, घर में 2-2, 4-4 हथियार बिना लाइसेंस के रखो। मैं ये नहीं कहता कि तलवार मुझसे ख़रीदो, कि मैं यदि ये कहूँगा कि तलवार ख़रीदो तो आप सोचोगे मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, पर व्यवसाय नहीं कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ जैसे एक माँ ने अपनी दर्द भरी आह से कहा था कि अब्दुल, या जितना भी उनको कहा था, अली बेटा धीरे धीरे करो, एक एक करके करो। तो ये घर घर में होगा। ये कश्मीर में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ ऐसा होता है हमारी बहन बेटियों के साथ। और आज से नहीं, अब जानना चाहिए आप लोगों के लिए कि ये वाक़या पहले से ही मुग़ल साम्राज्य में सबके घरों में हुआ, सबके घरों में हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, मेरी आंखों में आंसू है, इनको देखो, अपने घरों में हथियार रखो। मैं ये नहीं कहता मेरी तलवार लीजिए, परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र रखो। मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, हिंदुओं, तुम्हारा जीवन 4-5 साल से ज़्यादा नहीं है। 4-5 साल के बाद में एक दिन भीड़ की भीड़ आएगी, तुम्हारी बहन बेटियों से बलात्कार करेगी, तुम्हें मार देगी। मैं ये कहना चाहूँ, इनका प्लानिंग बन चुका है। गद्दारों, काफिरों, तुम्हें जितनी गालियाँ दी जाएँ उतना कम है। तुम साले मोबाइल ले लेते हो, लाख रुपए का मकान खरीद लेते हो, हथियार नहीं रख सकते, 2-4 तलवार नहीं रख सकते, कुछ नहीं तो फरसा रखो, भाले रखो, कुछ भी रखो। सब देवी देवताओं के हाथ में होता, पूजा के बहाने से रखो। नहीं तो मैं लाइसेंस दे रहा हूँ, उस लाइसेंस को कोई चैलेंज करता हो तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। गृह मंत्रालय से रिसीविंग कॉपी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों से फिर कहूँगा, शस्त्र के बिना ध्यान रखो, हिंदुत्व नहीं रहेगा, बहन बेटियाँ नहीं बचेंगी। मेरी बात गहराई से समझना। बस मैंने कह दिया है, अब आगे आगे आपको करना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वितरण कर दें, ये आपसे निवेदन है।